देखिए एक भवन है, आपको सामने आपको भवन दिख रहा है। देखिए ये आपका भवन है। जब ए बी जो है ये भवन की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि आपको बताया जा रहा है 10 मीटर का है। एक और यहाँ से 10 मीटर का भवन नहीं है, भवन, हाँ 10 मीटर ऊंचे भवन का, ठीक है। 10 मीटर है भवन की ऊंचाई, कितना है? 10 मीटर है ये आपका। एक, ये 10 मीटर है। और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है ना। भवन से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है यहाँ पर। यहाँ से जब भवन के शिखर को देखा जाता है, ठीक है, तो उसका जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री। इसी भवन पर एक झंडा खड़ा है, ठीक है, डीबी। ठीक, जब झंडे के शीर्ष को देखा जाता है तब उसका हो जाता है 45 डिग्री उन्नयन कोण, ठीक है ना, 45 डिग्री। तो फिर इसको जो है मैंने इसका जो है कहा जा रहा है कि आप बताइए कि ध्वजदंड की लंबाई क्या होगी और बिंदु P से भवन की दूरी क्या हो, ठीक है ना। सवाल को मैंने सीबीएसई वाले किताब से भी लिया हुआ है। एजुकेशन नोट्स है, बेहतर है, ठीक है। बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सवाल है मैंने सीबीएसई वाले से भी लिया। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. हम इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये कहने का मतलब है कि from a point P on the ground, इसके कहने का मतलब है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट पी है, ठीक, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, मतलब वहां से भूमि पर एक पॉइंट है पी, ठीक है ना, ग्राउंड पर एक पॉइंट है पी, यहाँ से एक बिल्डिंग है 10 मीटर ऊंचा, ये बिल्डिंग है, ठीक है ना। इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? 10 मीटर है। तो इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। और इसी बिल्डिंग पर एक फ्लैग भी होस्ट किया हुआ है। इस फ्लैग का जो टॉप है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 40, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस फ्लैग की जो का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा। फ्लैग का आपको हाइट पूछ रहा है और आपको पूछ रहा है कि यह जो पॉइंट है ग्राउंड पे पी के उस बिल्डिंग से कितना दूर, ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बेहतर है हम इस सवाल को बनाते हैं। अच्छा, समझने में यदि कोई परेशानी हो तो एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा। रिपीट करने कह सकते हैं आप, ठीक है, हम रिपीट कर देंगे। ठीक, आपको जैसा अच्छा लगे हम करने को तैयार हैं, बट आप बोले तो, ठीक है। आप लाइव रहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, यह थोड़ा सा हमको बुरा तो जरूर लगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, हार करना है आपको, करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हल। सीबीएसई वाले क्या लिखेंगे? सीबीएसई वाले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए ए बी क्या है। ये है हाइट ऑफ द वॉल, आप बिल्डिंग लिख सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। और यहाँ से जो डीबी है, यहाँ से जो डीबी है, डीबी जो है ये कितना है? डीबी ये मालूम तो नहीं है, लेकिन ये जो है हाइट ऑफ द फ्लैग, ठीक है, ये मालूम हमको नहीं है, ये आगे चल के हमको ज्ञात करना। अच्छा, इसके बाद जो है
एक पॉइंट पी है, मतलब ए पी। ए पी क्या है? ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी, द पॉइंट पी यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है। ये आपको एक ट्रायंगल यहाँ से बना है ना। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा नीचे करके फिर से बना, ताकि आपको और अच्छे से समझ। ठीक, मान लीजिए ये जो है, ये आपका बिल्डिंग की बिल्डिंग है, ठीक है ना। और इसके ऊपर में एक फ्लैग दिया हुआ है। ए बी, ये क्या है? बिल्डिंग है। और बी से ये जो सी है, शायद वहाँ कुछ दिया हुआ है नहीं, सी दे देते हैं। ये आपका मान लीजिए सी, ये आपका जो है फ्लैग का ऊंचाई है, ये आपका बिल्डिंग का ऊंचाई है। और एक पॉइंट है पी, वहाँ पे ग्राउंड पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया पी। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक, और यहाँ से फ्लैग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण, वो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, कितना का? 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर, तो ये आपको ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले ये जो छोटा वाला ट्रिंगल है ना, इसी है, यहाँ लिखिए त्रिभुज, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए पी बी में क्या हो जाएगा, ए पी बी में देखिए ये भुजा आपको दी हुई है, तो थीटा के सामने वाली भुजा पी होती है, और ये हो जाएगा बी। पी बटा बी हो जाएगा, पी बटा बी होता है टेन थीटा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए पी। ठीक है, यहाँ आपका पी था, बाद में मिटा देंगे, दो टोपी वहाँ हो गया होगा। अब यहाँ देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ए बी का मान आपको दिया हुआ है 10, और ए पी का मान आपको मालूम है नहीं। फिर आपको ए पी का जो मान होगा वो हो जाएगा 10। एक, यही काम आप क्या करिए, त्रिभुज ए ए सी पी में जब आप टेन 45 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा ए सी
बटे ए पी, ठीक है। ये हो जाएगा 1/1 बराबर ए सी हो जाएगा कितना, ए सी को अभी रहने दीजिए, और ए पी कितना हो जाएगा 10√3, ठीक है। अब देखिए ए सी गुना 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10√। अब आप क्या करिए, ए सी को तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा ए बी जोड़ बी सी बराबर 10√3, और ए बी का मान कितना है 10 प्लस बी सी, हो जाएगा 10√3। अब जब बी सी बराबर निकालेंगे हो जाएगा 10√10। अब 10 जब कॉमन लेंगे हो जाएगा इतना, ठीक है। अब यही बात हमको लिख दें, भुजदंड की जो लंबाई है, इसी हमारा कितना निकला, इसी निकल गया हमारा 10 × 3 माइनस, है 10 × √3 - 1 हो गया, ये आपका मीटर हो गया। और ये जो निकल गया ये निकल गया कितना 10√3 मीटर, ये निकल गया 10√, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला करके हो गया कि हवन से बिंदु सी की दूरी जो है ये आपको हो गया 10√3 मीटर, और ध्वजदंड की लंबाई जो है ये आपको हो गया 10 माइनस, ये आपका हो गया, ठीक। सीबीएसई वाले लिखेंगे, ठीक। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द बिल्डिंग इज 10√3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग है, सॉरी, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक इज 10 × 3 माइनस, ये हो गया। अब आप बताइएगा समझ में कितना आया है। दिन में हाँ बोलने वाले ढेर सारे लोग होते हैं, लेकिन रात में जुड़ने वाले कम ही लोग होते हैं, है वजह से थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। दिन में हाँ खूब बोलते हैं, रात में जुड़ते नहीं है, थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। अभी सवाल के बारे में बताइएगा, सवाल समझ में आया कि नहीं। जल्दी से बता दीजिएगा एक बार। नेटवर्क आज कैसा चल रहा है, नेटवर्क। समझ में आया, एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा समझ में आया। सवाल के बारे में एक बार बता दो भाई, सवाल के बारे में समझ में आया है, बता दो, बाद पढ़ते हैं फिर। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, आप यहाँ से ले। ओहो, बिहार बोर्ड वाले के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तो हमें सब इंग्लिश में लिख दिए हैं और नीचे में लिख दिए हिंदी में।
देखो देखो, हमको तो लगा कि हम कहाँ से कहाँ क्या कर दिए। यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए, यहाँ हिंदी में लिख दिए भैया। यहाँ पर सीबीएसई वाले लिखेंगे इन ट्रायंगल APB, और यहाँ पर हिंदी में हम लिख देते हैं। अब हम क्या करें, अभी देख रहे हैं। एक्चुअली में हमको लिखना हिंदी में ही है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले के लिए भी लिखना शुरू कर दिया। तभी तो यहाँ ट्रैक ही बदल गया। यहाँ लिखना पड़ेगा भवन की ऊंचाई, बिंदु बी की दूरी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, वहाँ कहाँ लिखे थे, यहाँ पे आप इसी भी है, यहाँ पर जब ऊपर में इंग्लिश में लिखे ही हैं देते हैं, है ना। सेंस ऑफ पी पॉइंट पी द बिल्डिंग इज 10√3 है। के बाद हो जाएगा लेंथ ऑफ फ्लैगस्टर। एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, और ये आगे वाला स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से, और एक स्क्रीनशॉट यहाँ, ठीक है, लिखने में ठीक है। हमने ये भी कहा था सर, लास्ट में जो बोले लिखने का के लिए वो फिर से बोलिए। अच्छा, वो हम लिख दिए हैं निशु, लिख दिए, वो हम लिख दिए हैं, देख लीजिए नीचे में लिख दिए। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग is equal to 10√3, length of the flag staff is equal to 10 into √3-1। अब ठीक है, अब ठीक है, एक बार देख लीजिए। बाकी लोग तो सोए हुए ही हैं लगता है। ठीक है, अब सब ठीक है तो एक बार बता दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे फिर।